How are you? I am also fine बेटा। चलिए आज के सेशन में हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर के बारे में बताएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ। खुशी, आप माइक अपना ऑन नहीं करोगी, ठीक है? बहुत आवाज आ रही है आपके बगल से। आई समझ में बात? हाँ, तो चलिए बेटा, आप लोग को बुक दिखने लगा होगा ना? सभी लोग ध्यान से देख रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में भाषा के बारे में पढ़ा था, है ना? भाषा के बारे में पढ़ा था ना कि हमारे देश में कई भाषाएं होती, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, तमाम बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं को बोलने के लिए अलग अलग लिपि होती है ना? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी भाषा से संबंधित है। जैसे यहाँ पूछा गया हिंदी भाषा की लिपि है, तो क्या बेटा किसी को याद होगा जब हम बताए थे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या हो सकती है? यस मैम। मैम मैं बताऊं? देखिए वो बीच में देवनागरी। मैम देवनागरी। हाँ, देवनागरी। वेरी गुड बेटा। हाँ, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है? देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी गई है, और संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से ही बनी है। प्राचीन रूप इसका संस्कृत भाषा है। ठीक है? तो चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके कहलाती हैं। इसको आपने वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा था, है ना? जब हम वर्णों का विचार करते हैं तो स्वर, व्यंजन, सारे चीजों को हमने पढ़ा था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? हैंड शो करेंगे, आंचल बताएंगी क्या हो गया बेटा? वर्ड। मैम वर्ड। मैम वर्ड आ सकते हैं, है ना? सभी लोगों को पता है ना वर्ड है सलोनी? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर ग पे। इसको हमने सॉल्व नहीं किया था ना क्लासरूम में? मैम किया था। हो चुका था? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। यस मैम। तो सारा हो गया था। ग में देखिए, केवल महसूस की जाने वाली संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा को हम महसूस केवल कर सकते हैं। दिव्यांग भाववाचक संज्ञा। चलिए, भाववाचक संज्ञा, वेरी गुड। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें कहते हैं। सबको मौका देना, कोई बोले सबको बोलना। आदेश बताइए क्या होगा बेटा? विशेष। जिन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं बेटा। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, यानी किसी शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं उसे हम विशेष कहेंगे, और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए एक वाक्य हम बोल रहे हैं, यह कलम नीली है। तो कलम की विशेषता बताई जा रही है ना, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा बेटा? नीली विशेषण शब्द है, और विशेष क्या होगा? कलम, है ना? हम कलम की तो विशेषता बता रहे हैं कि कलम नीली है, कलम लाल है, कलम काली है। तो जो विशेषता बताने वाले जो चीजें होती हैं उनको हम विशेष कहते हैं, और जिन शब्दों से हम विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है?
चलिए अगला हम देखेंगे, कार्य का करना या होना पाया जाना कहलाता है। जिन शब्दों से हम किसी कार्य का होना या करना, क्रिया, वेरी क्रिया कहलाता है। तो आगे के क्लास में आप लोगों को इसी के बारे में अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, इसलिए हम इसको दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों का जो है नॉलेज बना रहे। देखते आप लोग को याद है या नहीं है, भूल चुके हो, ठीक है, इसलिए हमने इस पैसेज को आज रखा है आपके उसमें। चलिए अगला देखते हैं, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। लिंग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस मैम। अनन्या शुक्ला, आप बता सकती हो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? अनन्या शुक्ला। यस मैम। मैम लिंग 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना? तो यहाँ पे लिंग को परिवर्तित करना, अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में बदलना है, अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग करना है ना? जैसे पर यहाँ सेठ ने गरीबों की सहायता की, तो खुशी बताइए क्या हो सकता है? खुशी। खुशी नहीं बताएंगी? चलिए आदेश आप ही बताइए। सेठानी ने गरीबों की सहायता की। हाँ, क्या होगा? सलोनी चौहान बेटा ठीक से बैठिए। हाँ, हैंड शो कर रहा है आपका, देख रही हैं। हाँ, तो सेठानी ने गरीबों की सहायता की, वेरी गुड। हाँ, अभी हम सबसे थोड़ा बहुत पूछेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी से नहीं पूछेंगे। चलिए मोहित बताइए। मोहित, अध्यापक के आते ही विद्यार्थी खड़े हो गए, यहाँ क्या परिवर्तित होगा? मोहित, अध्यापिका के आते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। कौन बोल रहा है? हाँ, आंसर कनीज। कनीज बेटा, हमने कहा था ना जिससे हम पूछे वही आंसर दे। चलिए कनीज, आपने आंसर दिया, सही है आपका आंसर। अध्यापिका के आते ही जो है विद्यार्थी खड़े हो गए। चलिए अगला है काजल, इस बार क्वेश्चन आपसे होगा। हाँ, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दोहराएंगे बाद में। एक बार सबसे पहले पूछ ले हम, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तित कीजिए। वचन शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, तो काजल आप बताइए वचन कितने होते हैं बेटा? आदेश म्यूट रखो अपने आप को। हाँ, 2 होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। वेरी गुड। चलिए ऋषभ आप बताएंगे, आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, इसका परिवर्तित करके आप क्या लिखोगे? मैम आकाश में पतंग उड़ रही है। आकाश में पतंग उड़ रही है, यानी पतंगे बहुवचन शब्द है, आपको इसको एक वचन करना है। बहुत अच्छा। चलिए शिवांगी बेटा, वीडियो ऑन रखिए। शिवांगी, शिवांगी मैम मेरा वीडियो ऑन है। शिवांगी वीडियो ऑन है लेकिन दिख नहीं रही हो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, तो इसको परिवर्तित करके लिया क्या लिखा जाएगा? शिवांगी बताएंगी। शिवांगी, चलिए शिवांगी नहीं सुन रही हैं। सलोनी चौहान आप बताइए। सलोनी चौहान, बिल्ली ने चूहा को पकड़ लिया।
हाँ, चूहे बहुवचन है तो यहाँ चूहा हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, हाँ चलिए बेटा, सम वैली स्कूल से देखिए, हाँ, रतन सेलर, मतलब यहाँ अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा, जो भी कोई हो, शिवा सचिन हो सकते हैं, तो अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा। आपका फेस नहीं दिख रहा है, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। वीडियो ऑन रखिएगा तभी तो हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं या बता सकते हैं जो भी कुछ पूछना होगा। चलिए बेटा, अगला देखते हैं, बाकी लोग देखते रहिए, अपना वीडियो ऑन रखिएगा। निम्न विशेष विशेषण शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर विशेषण शब्द है और विशेष शब्द है, ठीक है, दोनों का मिलान करना है। यहाँ पर विशेष है और यहाँ पर विशेषण है, ठीक है, दोनों का उचित मिलान करना है। चलिए सोनाक्षी, आप बताएंगी कुआं का मिलान हम किससे करेंगे? मैम गहरा। गहरा, ठीक है, गहरा विशेष हो गया कुआं, और कुआं की विशेषता क्या है? गहरा है ना। अब आम, मोहित, आम को का विशेषण शब्द हम क्या मिलाएंगे? मीठा। मीठा। आम विशेष है, उसका विशेषण क्या है? मीठा है। चलिए, अगला है आपका घर। आदेश आप बताएंगे, घर को कैसे मिलाएंगे, किस विशेषण से हम? बेटा माइक ऑन करके बोलिए। आदेश। मैम बड़ा। घर क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। मैम मैं कौन सी? मैम बड़ा। हाँ, वेरी गुड बेटा। चलिए, अब एक बच्चा है और भी, शिवांगी, आप बोल ही नहीं रही हो। पर्वत, तो आप लोग इसको तो जो है समझ ही गए होंगे। एक बचा है ऊंचा शब्द, तो पर्वत का ऊंचा से ही मिलाना है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है ना ऋषभ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए बेटा, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्रिया के बारे में लिखना है। सही क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। पढ़ लिख सुन बैठ उठ, ये सब क्रिया का धातु रूप है। इन्हीं से पढ़ना, पढ़ाई, पढ़वाई, लिखना से लिखता, लिखना, लिखाई, लिखवाना बनते हैं न रूप, शब्द बनते हैं धातु से। तो यहाँ पे पढ़ धातु है, तो अमर दिन रात। अब हम इसको कैसे फीलिंग करेंगे, क्या करेंगे? मैम पढ़ता है। अमर दिन रात पढ़ता है। चलिए सलोनी आप बोलेंगी। सलोनी, फूल अपने आप, यहाँ क्या फील होगा बेटा? खिलता है। हाँ बेटा, खिलता। हाँ, खिलता है। काजल सामने देखिए, क्लास ले रही हो तो इधर उधर नहीं देखना, सामने ध्यान केंद्रित कीजिए। हाँ चलिए बेटा, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न शब्दों के दो दो प्रावाची शब्द लिखिए। यहाँ पे प्रावाची शब्द लिखना है, ठीक है। चलिए सोनाक्षी पाल, वीडियो ऑन रखिए अपना। आप बताएंगी जंगल का प्रावाची, दो प्रावाची। सोनाक्षी बताइए। वन और
फिर सब आप बताइए। मैम 1 विपिन। 1 विपिन। चलिए आंचल आप बताएंगी। खुशी 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 बताएंगी। खुशी कुछ नहीं बोल रही है। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? खुशी बताइए। पहले माइक ऑन करो। हाँ, मैम आकाश। पर्यायवाची मैम आकाश। विलोम नहीं पूछ रहे हैं बेटा। आकाश बोलोगी तो विलोम हो जाएगा। हम पर्यायवाची पूछ रही हैं। धरती को हम किन किन नामों से जानते हैं? किसी से पूछना नहीं, आप खुद से बोलो। धरती को हम किन किन नामों से जानते हैं बेटा? खुशी, धरती को हम और क्या क्या कहते हैं? वही तो पर्यायवाची होगा। इसके और भी तो नाम है धरती का। बेटा आपके बगल से बहुत आवाज आ रही है। आप कुछ बोल ही नहीं रही, बार बार हम आपसे कह रहे हैं और जो है उसके बाद आपके बगल से आवाज आ रही है। अब अपने माइक बंद रखना। हाँ, चलिए आदेश क्या हो सकता है? आदेश धरती का। मैम धरा। धरा और मैम धरा। कितना देर लगा रहे हो बोलने में? अभी देखिए आंचल बताती है। आंचल, आंचल। मैम भूमि भू भूमि भू। भू। हाँ देखिए, भू, भूमि, धरती, जमीन, वसुधा, धरा, धरणी, धात्री, वसुंधरा, है ना, रत्नगर्भा, बहुत सारे नाम हैं। अब आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम, चलिए अनन्या शुक्ला बताएंगी। उपकार का विलोम क्या होगा? परोपकार। उपकार का मैम विलोम परोपकार। बेटा वो तो एक ही चीज हो गई। और दूसरों के प्रति उपकार करना ही परोपकार कहलाता है ना? तो विलोम थोड़ी होगा। कनीज, आप बताइए क्या होगा? कनीज उपकार का। अपकार। हाँ, अपकार होगा। ठीक है। चलिए स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? मोहित आप बताएंगे। मोहित, स्वतंत्र का विलोम। सलोनी चौहान, आप बार बार मोबाइल को टच क्यों कर रही हो बेटा? एक जगह रख दो, सामने ठीक से बैठो। शिवांगी, आपका भी जो वो नहीं दिख रहा है, ना आवाज आ रही है ना आप। हाँ अब चलिए। हाँ बताइए बेटा, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? शिवांगी, शिवांगी। अब फिर वीडियो बंद कर लियो। ये कौन सा तरीका है?
चलिए बेटा। मैम मेटल। हाँ मैम बोलिए मेटल। बेटा, बोलिए बेटा। मैम परतंत्र। हाँ मैम परतंत्र होगा। परतंत्र। हाँ परतंत्र होगा। चलिए शिवा, 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 आप बेटा रिप्लाई कीजिए। फेस आपका दिखने लगा है, चलिए रिप्लाई कीजिए, कुछ बोलिए। मोबाइल पे सामने लैपटॉप है तो सामने से स्पीकर के सामने बोलिए कुछ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यांशों हेतु एक शब्द लिखिए। यहाँ पे वाक्यांश पूरा दिया गया है, इसके लिए हम संक्षिप्त में एक शब्द लिखते हैं। ठीक है, जैसे दूसरों पर उपकार करने वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैम परोपकारी। परोपकारी। वेरी गुड, परोपकारी कहेंगे। वर्ष में एक बार होने वाला क्या कह सकते हैं? वार्षिक। वार्षिक। मैम वार्षिक। हाँ बेटा, ऐसे ही सप्ताह में जो एक बार होगा उसे हम क्या कहेंगे? साप्ताहिक। साप्ताहिक। वेरी गुड। महीने में होने वाला? मैम मासिक। मासिक। देखिए, रोज जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैनिक। दैनिक। कोई चीज रोज करते हैं तो कहेंगे, तो उसको हम दैनिक कहेंगे। जो सप्ताह में होता है उसको साप्ताहिक कहेंगे। जो महीने में एक बार होगा उसे मासिक कहेंगे। और जो साल भर में एक बार होगा उसे वार्षिक कहेंगे। ठीक है, एक याद कीजिए, सबका तैयार हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी डिटेल में पहुंचते हैं। आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग बता रहे हो बढ़िया से। हाँ, एक खुशी नहीं रिप्लाई कर रही हैं, खुशी केवल बैठी हैं। हाँ चलिए, मुंह की खान, देखिए निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप लोगों ने मुहावरा भी पढ़ा था, है ना? मुहावरों का एक विशेष अर्थ होता है। तो चलिए, पहला मुहावरा आपका है मुंह की खाना। हाँ, तो जो लोग बता सकते हो हैंड शो करो, हम उससे पूछ लेंगे। मुंह की खाना, आंचल। चलिए बताइए बेटा। मैम जो भारत से, जो कोई देश भारत से एक मिनट, पहले आप उसका अर्थ बताओगे। देखिए लिखा है ना, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। पहले इसका आपको इसको अर्थ बताना, इसका अर्थ क्या होगा मुंह की खाना? एक पेज हिंदी राइटिंग, एक पेज इंग्लिश राइटिंग करो। मैम मारना। आंचल, बगल से आवाज आ रही है, आप नहीं बोल पा रही हो। बगल से बहुत आवाज आ रही है, जो भी हो उसको शांत कराओ। सलोनी, माइक ऑन करके क्यों बैठी हो आप? हमने कहा जिसको बोलना होगा तो माइक ऑन करें, बगल से आवाज आ रही है। चलिए ऋषभ, आप बताइए बेटा। मैम हार जाना। मुंह की खाना, हार जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? मैम जो कोई देश अपने भारत से टकराएगा वह मुंह की खाएगा। हाँ, जो हमारे देश भारत से टकराएगा वह मुंह की खाएगा। सब लोग जान गए ना? चलिए अगला है आपका आंखें दिखाना। हैंड शो कीजिए, कौन बता सकता है? शिवांगी, आप कुछ बोलोगी ही नहीं, बार बार अपना वीडियो बंद कर दे रही हो। सोनाक्षी पाल बंद करके कहाँ गायब हो जाती हो? बताइए आंखें दिखाना का क्या होगा? क्रोध करना। क्रोध करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग करके बताइए।
सोनाक्षी अवाक प्रयोग नहीं बता रही। चलिए दिव्यांशी आप बताइए। मैम मेरा भाई मुझे आंखें आंखें दिखाने लगा। हाँ, मेरा भाई मुझे आंखें दिखाने लगा। यानी पेंसिल, हाँ पेंसिल टूट गई थी इसलिए मेरा भाई मुझे आंखें दिखाने लगा। कोई कारण भी तो आंखें दिखाने का, क्रोध करने का। हाँ, या तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो, मैं पेंसिल नहीं तोड़ी है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए अगला हम देखते हैं। सलोनी चौहान, आप मोबाइल को एक जगह रख दीजिए। पूरे सेशन भर देख रहे हैं आप, स्थिर नहीं हो, मोबाइल को टच कर रही हो। चलिए बेटा, आप विराम चिन्ह के बारे में पढ़े होंगे, है ना? आप लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे विराम चिन्हों का हम उचित प्रयोग करते हैं, देखते हैं कितने विराम चिन्हों को के बारे में आपको पता है। निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, जॉर्ज, दीपिका, असलम और सुखबीर पिकनिक मनाने गए। तो कितने लोग बता सकते हैं? ऋषभ बता सकते हो बेटा? यस मैम। अब बताइए कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? मैम जॉर्ज के बाद अल्पविराम, हाँ, उसके बाद दीपिका के बाद भी अल्प मैम, विराम, उसके बाद अंत में मैम प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर मैम लास्ट में मैम प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, लास्ट में पूर्ण विराम होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है? जब हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में आपके प्रश्नवाचक शब्द नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए। जॉर्ज, अलविराम, दीपिका, अलविराम, फिर असलम और सुखबीर पिकनिक मनाने गए, पूर्ण विराम। यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, चलिए दूसरा, अरे तुम यहाँ कैसे आए? कौन बताएगा? हैंसो कीजिए। हैंड शो कीजिए, उसी से पूछें। हाँ चलिए, दिव्यांशी हैंड शो कर रही हैं, और कोई? अनन्या हैंड शो कर रही हैं। चलिए अनन्या, और कोई? और कोई नहीं कर रहा। चलिए अनन्या आप ही बता दीजिए। क्वेश्चन मैम प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ पे लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह? अरे तुम यहाँ कैसे आए? तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाएंगे? मैम कैसे आए के बाद यहाँ लगाएंगे, और कोई चिन्ह नहीं लगेगा। सलोनी चौहान आप बताइए क्या होना चाहिए बेटा? के बाद मैम अरे के बाद मैम अरे के बगल विस्मयादि बोधक। हाँ बेटा, वेरी गुड। अरे के बाद विस्मयादि बोधक लगेगा। अरे, अरे विस्मयादि बोधक शब्द है ना। अरे तुम यहाँ कैसे आए? तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका प्रार्थना पत्र था। आपसे विद्यालय का एक गमला टूट गया है, प्रधानाचार्य को माफी के लिए पत्र लिखिए, या फिर अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारियों के बारे में बताइए। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आज का होमवर्क होगा। दोनों में से कोई एक आप तैयार करके लिखोगे। पत्र लिखना आपको आता है, प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना भी आता है, आपको आता है ना? हाँ हाँ, आज के होमवर्क में भेज दीजिएगा। अगला हम आते हैं, अब समय भी थोड़ा बचा हुआ है, तब तक यहाँ देख लेते हैं। इसको शायद आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, किया था ना? यदि मैं रंग बिरंगी तितली होती तो इस विषय पर निम्न संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लेखन ये भी बताया गया था। लिखे थे। आदेश क्या हो सकता है बेटा? चलिए वहां वाक्य बोलिए, अनुच्छेद बोलिए, क्या हो सकता है?
यहाँ संकेत बिंदु दिया गया है, आपको हिंट दिया गया है। रंग बिरंगा स्वरूप, फिर बगीचों में घूमना, तितलियों के बारे में बताया गया। रंग बिरंगा स्वरूप होता है, बगीचों में घूमना, फूलों का रस पीना, पकड़े जाने का डर रहना, थोड़े से स्थान पर भी आराम पाना, है ना। ये आपको हिंट दिया गया। इसी के आधार पे आप पूरा अनुच्छेद लिखेंगे। तो क्या होगा आदेश, बताइए बेटा। हम बताएं? हाँ बताइए। मैम अगर मैं तितली होता तो मैं रंग बिरंगा होता, दिन भर बाग में घूमता और ढेर सारा फूलों का रस पीता, दोस्तों के साथ दिन भर खेलता और उड़ता। मुझे डर रहता कि कोई पकड़ न ले। रात में थोड़े से स्थान पर मैं सो जाता। वेरी गुड बेटा। ऐसे ही पैसेज लिखा जाता है ना। तो आप लोग इसको भी अपना आराम से कर लेंगे। हाँ चलिए, आराम से कर सकते हैं, मतलब किए हैं, है ना। चलिए यहाँ पे अगला है, निम्न गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है जिसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। चलिए खुशी, रीड करोगी बेटा? गद्यांश को रीड करोगी? खाली बैठी रहोगी ऐसे? चलिए पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। क्रिसमस का बड़ा विषय कहा जाता है कि इस दिन बेटा देखिए खुशी, आप देखिए खुशी, स्टॉप हो जाइए। आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। क्यों हो रही है? आपके अगल बगल से बहुत आवाजें आ रही हैं। जो कोई हो आपके अगल बगल, उससे कह दिया कीजिए कि जब हम पढ़ाई करने बैठे तो यहाँ पर कोई आवाज मत करो, क्योंकि थोड़ा सा भी वहाँ आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई दे रही है, आपकी आवाज दब जा रही है। ठीक है, इसलिए जो भी आवाज कर रहा है उसे कह दो चुप रहे, उसके बाद आप रीड करो। मैम मामा ट्रैक्टर चला के लाए हैं ना, इसलिए मैम झगड़ा हो रहा है। नहीं, अब नहीं टकरा रहा है। अभी तक किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही है। अब चलिए आप पढ़िए। जन्म है था हुआ था यह विद्याओं का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघरों को खुश सजाया जाता है। सजाया जाता है। हाँ चलिए बेटा, हाँ चलिए हो गया। अब हमने स्टॉप कर दिया शेयर, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आप लोगों को नया सिलेबस चालू होगा तो बहुत सारी चीजें फिर से पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग पुरानी आपकी जो बुक्स होंगी उसको तो आप सहेज के रखिएगा ही, और नया बुक भी लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फिर अब अगले सेशन में जब मिलेंगे तो फिर नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जो कुछ पढ़ाया गया है समझ में आ गया ना, रिवाइज हो गया आप लोगों को? हाँ यस मैम। 2 नए लोग जुड़ रहे हैं, इनका अभी जो है वीडियो चालू ही नहीं हुआ, केवल नेम दिख रहा है।
तो आप लोग भी जो है जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए सेशन शुरू होने से पहले ही। जो भी लोग जुड़ना चाहें, ताकि सेशन चालू होने से पहले जुड़ जाएंगे तो आराम से सेशन ले सकते हैं, है ना। बाकी लोग आप लोग सही हो। शिवांगी बेटा थोड़ा रिप्लाई किया कीजिए, कुछ तो बोलना चाहिए ना, पढ़ाने बैठे हो तो क्लासरूम में जिसे किसी से बोल रहे हो यहाँ भी बोलना चाहिए। कई बार हम शिवांगी को मौका दिए लेकिन शिवांगी ने कुछ नहीं बोला। चलिए बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय बेटा।